आज हम कवर करने वाले हैं एडीएफ फूड्स। कल एक रिक्वेस्ट आई थी मेंबर की कि एडीएफ फूड्स की एनालिसिस करने की, तो आज हम इसको कवर करेंगे। पहले इसका फाइनेंशियल मॉडल समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेलिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स लाइक पिकल चटनीज, इसमें इसका बिजनेस इन्वॉल्वमेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं इसमें आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आप इसमें डायरेक्टली जंप करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो जून 2022 में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है उसने एक बड़ा स्टेक एक्वायर किया था, जैसे 1.59 इनिशियली स्टेक था और फिर 6.03 था। तो अगर आप चार्ट्स पे सेम टाइम पे चले जाते हैं, वो ये टाइम था और जब उसने अपना बड़ा एक्वायर जो बोलते हैं एक्यूमुलेट किया था और यहाँ से एक अच्छा अपमूव दिया है। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं टेक्निकली। अगर आप यहाँ पे प्राइस में देखिए, ये मंथली चार्ट है सेम स्टॉक का एडीएफ, तो एडीएफ फूड्स का। यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अगर आप इस अपमूव को देखिए तो यहाँ पे आप देखिए मैकडी के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। अब ये जो है इस वाले एरिया में मोमेंटम काफी ज्यादा था, जो वेव थ्री की निशानी होती है। यहाँ पे अगर हम देखिए प्राइस वन टू थ्री फोर और फिफ्थ, मतलब पांच वेव्स में गई है। और जो ये जून 2022 जब ये एक्यूमुलेशन हुई थी, तब ये फोर्थ वेव डिक्लाइन कर रहा था। अब हमें पता है जो वेव फोर होती है वो अराउंड 38 to 50% के डिक्लाइन करती है। अगर आप यहाँ पे फिबोनाची का नंबर डालें और बॉटम से एक बार कैलकुलेट करें इस अपमूव की, तो आप देखेंगे एग्जैक्टली जो जोन यहाँ पे निकल के आ रहा है वो 38.2% है। यहीं पे जो जून मंथ का था, यहीं पे आप देख सकते हैं इसी एरिया में ये 38% रेस किया। ये आपका वन टू थ्री फोर और ये मे बी फिफ्थ। और यहाँ पे एक्यूमुलेशन का ये हमें मतलब दिख रहा है कि ये क्यों हो रहा है एक्यूमुलेशन। और इसलिए मैं बोलता हूँ वेव एनालिसिस एक ऐसी सब्जेक्ट है जो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स म्यूचुअल फंड एल्गोरिदम्स ये फॉलो करते हैं। और इसी हिसाब से हमें ये स्ट्रॉन्ग मूव के बाद जो डिक्लाइन आया था, इसीलिए कि म्यूचुअल फंड ने इसको टारगेट किया होगा। और स्पेसिफिकली जो म्यूचुअल फंड है वो है सिक्स सेंस इंडिया अपॉर्चुनिटी। अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये एडीएफ फूड्स में जो इसने इन्वेस्ट किया है, वो इसने इसके बाद पराग मिल्क फूड इसमें भी किया। तो बेसिकली फूड रिलेटेड जो भी शेयर है उसमें इन्वेस्ट करता है। और यहाँ पे आप देखिए जून में इसने अपना 4.51 किया, सितंबर में फिर से इसने स्टेक बढ़ाया, दिसंबर में फिर से अपना स्टेक बढ़ाया, और मार्च के बाद आप देख सकते हैं स्टेक फिक्स रहा। अब इसका भी मैं आपको एक जो लॉजिकल रीजनिंग है वो बता सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखिए जून टू जो इस ये मतलब जून के बाद जो फर्स्ट टाइम इन्होंने इसमें एक्यूमुलेट किया था, पर अगले कुछ क्वार्टर्स तक प्राइस एक रेंज में ही रही है, इमीडिएट मोमेंटम इसमें नहीं आया। तो इसीलिए ये अपना स्टेक बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि इनको पता है मतलब इसका बिजनेस मॉडल, जो इनको पता होता है कि अगले कुछ क्वार्टर्स तक इसमें ग्रोथ हो सकती है, इसलिए वो अपना स्टेक बढ़ाते हैं। और अगर आप इसमें फोकस करें कि मार्च 2023 के बाद इन्होंने अपना इसमें स्टेक नहीं बढ़ाया, तो उसका रीजन भी आप देख सकते हैं। जो आगे के क्वार्टर में प्राइस उनका ग्रोथ पिक करके प्राइस भी एक आगे निकल चुकी है, तो तब वो ऐड नहीं करते मोस्टली। सारा यहाँ पे एक्यूमुलेट करके अब वो अपना स्टेक में मतलब ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है जो जिन्होंने यहाँ पे बाई किया है। अब ये पॉइंट क्लियर है। तो इस तरह हम देख सकते हैं टेक्निकली और बहुत फंडामेंटली कैसे चीजें एक दूसरे के साथ मैच करती हैं। अब ये पॉइंट क्लियर है। अब आगे बात करते हैं, मतलब ये तो अभी की पिक्चर है, अभी की पिक्चर बिल्कुल परफेक्ट टाइप दिख रही है, कोई स्टेक। तो अब हम आने वाले क्वार्टर्स में अगर यहाँ पे कोई स्टेक का रिडक्शन देखते हैं इनकी तरफ से, तो जो म्यूचुअल फंड इसको आगे बढ़ा रहा था अभी तक, जो प्राइस में आप देख सकते हैं एक बड़ा अपमूव आया है, तो डेफिनेटली उस वो अपमूव यहाँ पे हॉल्ट हो जाएगा। मे बी आगे के नंबर्स आपको यहाँ के ट्रैक कर रहे हैं कि किस तरह से ये पार्टिसिपेट कर रही है। अगर ये अपना प्रॉफिट बुकिंग चालू करती है तो मे बी इसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है आने वाले क्वार्टर्स में। बट एक पॉइंट ये है इसमें इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आगे हम ऊपर एक बार फिर से चले जाते हैं, जो इसके रिजल्ट्स है वो कैसे आ रहे हैं। अब सीधा हम आ जाते हैं इसके नंबर्स, जो क्वार्टरली नंबर्स है उसमें। तो आप देख सकते हैं शुरू में जो 1859 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा था, वो भी 1825 23, मतलब यहाँ ग्रोथ दिख रही थी। बट अभी लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में ये प्रॉफिट एकदम कांस्टेंट हो गया है। तभी आप देख सकते हैं, इसका मैं एक और साइन आपको देता हूँ। अभी जो ये प्रॉफिट 25 to 21 की रेंज में लास्ट फोर क्वार्टर्स है,
और सेम टाइम अगर आपको चार्ट में एक डाइवर्जेंस दिखती है जो मंथली चार्ट है, इसका ये जब फोर्थ वेव और फिफ्थ मतलब फिफ्थ वेव चालू होती है, तो ग्रोथ एक तरह से रुक जाती है प्रॉफिटेबिलिटी की, या उस तरह से प्रॉफिट नहीं होती स्टॉक में, तभी आप देख सकते हैं ये जो कंसोलिडेशन आती है उसके बाद का जो मूव होता है उसमें एक डाइवर्जेंस आती है। तो ये इसी तरह हम वेव एनालिसिस और मतलब जो फंडामेंटल एनालिसिस को कंबाइन करके आप ये सारे किसी और चार्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। हमने भी यहाँ पे एडीएफ फूड्स का एग्जांपल लिया है। तो अभी के केस मोस्टली यहाँ क्योंकि डाइवर्जेंस है, तो यहाँ पे एक अगर ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है मंथली की, अगर ये ब्रेक हो जाती है तो यहाँ पे एक बड़ा करेक्शन चालू हो जाएगा। और वो करेक्शन मतलब क्योंकि ये जो करेक्शन है वो अराउंड 1.5 ईयर का है, तो वो इससे बड़ा करेक्शन हो सकता है। अब बड़ा करेक्शन का ये मतलब नहीं यहाँ से प्राइस नीचे यहाँ तक आ जाएगी, वो मे बी इस रेंज में रहेगी, बट वो ओवरऑल इसी इसी टाइप का कुछ बनाएगी अगले 1-2 साल तक। और अगर ऐसा होता है उसके बाद आप फिर से इसमें एक इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। क्योंकि ये अगर करेक्ट, ये जो एक इम्पल्सिव मूव है जो 1 2 3 4 5 है, उसके बाद अगर इतना बड़ा करेक्टर स्ट्रक्चर आपको मिलता है तो फिर से ये एक इन्वेस्टमेंट पिक बन जाएगी। बट एज ऑफ नाउ अगर समझ लीजिए ये ब्रेक नहीं भी करता और यहाँ पे स्मॉल कंसोलिडेशन के बाद और ऊपर जाता है, तो अभी इसमें मैं सजेस्ट नहीं करूंगा फ्रेश इन्वेस्टमेंट। इसमें एक मूव मतलब अभी भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी ये स्मॉल करेक्टर स्ट्रक्चर ही बना रहा है प्राइस। बट उसके बाद यहाँ पे बड़ा करेक्शन की एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में, अनलेस एंड अनटिल हम यहाँ पे कुछ नंबर्स में डिफरेंट देखते हैं कि प्रॉफिट एकदम से यहाँ डबल हो जाता है कुछ, तो फिर आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और उस केस में आप यहाँ पे देखेंगे कि जो म्यूचुअल फंड की हमने यहाँ पे स्टेक देखी है वो भी बढ़ जाएगी और भी पार्टिसिपेंट्स इसमें घुस जाएंगे। तो तब इसमें अभी ऑल्दो एज ऑफ नाउ इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं पब्लिक की जो होल्डिंग है अभी भी 56 से 46 कम हो रही है। ऑल्दो यहाँ लास्ट क्वार्टर में थोड़ी पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है, बट एज ऑफ नाउ अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट टाइम टू बी कॉशियस इन दिस स्टॉक एज आई मीन चार्ट इज शोइंग डाइवर्जेंस द मंथली टाइम फ्रेम, बट ये इसको कैचअप करने में टाइम भी लग सकता है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक नहीं होती, अगर आप इसमें इन्वेस्टर है तो आप होल्ड कर सकते हैं। और फ्रेश मैं सजेस्ट नहीं करूंगा अनलेस एंड अनटिल कोई नंबर्स में आपको डिफरेंट इसमें दिखता है। अब ये पॉइंट क्लियर है? ये वीडियो आपको अच्छा लगा कुछ, ये वीडियो को पसंद आया, एनालिसिस आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई डाउट है उसे ऐसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड